नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग, कैसा गया एसएस का पेपर। काफी सारे कमेंट्स आए मुझे, बट आज पता नहीं क्यों थोड़ा सा मिक्स कमेंट्स आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा और इसके लिए थोड़ा सा मैं नर्वस और मज़ा नहीं आ रहा आज। कुछ बच्चों ने लिखा है नो डाउट, ओके मैम 80 और 90 स्कोर हो रहे हैं, पेपर वॉज टू ईजी, थैंक्स अ लॉट, स्टडी विथ सफ़ीन, उन्होंने ये लिखा हुआ है। फातिमा शेख ने लिखा है कि really the paper was like good, this is glorious loving, and Linakshi Barambe, I'm sorry अगर आप सुन रहे हो प्रोनाउंसिएशन के साथ, अगर प्लीज डोंट माइंड। पेपर वॉज टू गुड एंड आपने जो सेक्शन 1 करवाया था वही आया था, थैंक यू सो मच। साइंस के लिए भी दे दीजिए, हाँ बस वो लिख के आ रही हूँ मैं। ओके व्यास हिमांशु, मैम कंप्लीट पेपर इजी, ये अच्छा लगा मुझे, बट पता नहीं कि कुछ बच्चों ने ऐसा बोला है कि मैम अच्छा नहीं गया है पेपर, कोई कह रहा है कि पास भी हो जाए। अगर मैं ये कहूँ तो सारे कमेंट्स मैं रीड नहीं कर पाई, पर ऊपर से जो थोड़े मैं कमेंट्स रीड कर पाई तो उसमें से 100% में से 85 टू 90% बच्चे जो है उन पेपर का भी अच्छा बोल रहे हैं। 10% का मैं रेशियो ले रही हूँ, उनका मिक्स रिव्यू आ रहा है, तो इसके लिए मेरा थोड़ा मूड जो है वह थोड़ा सा ठीक नहीं है। मतलब देखो मुझे नहीं पता बच्चों की आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, ओके बट आप मेरी फैमिली हैं, ठीक है, तो फैमिली के अंदर कोई भी एक भी इंसान अगर दुखी होता है या कुछ तो वो नहीं मजा आता है, ठीक है। मैंने कभी भी ये नहीं देखा है कि मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स कितने, आई नेवर से द वर्ड सब्सक्राइबर, ओके, आई ऑलवेज से द वर्ड्स कि मेरी फैमिली में कितने लोग और ज़्यादा शामिल होते जा रहे हैं। मैं जब मेरे घर पे भी बात करती हूँ तो मेरा वही होता है कि आज इतने बच्चे ज्वाइन हुए, आज इतने बच्चे ने चैनल जो है वो ज्वाइन किया। आई नेवर यूज द वर्ड सब्सक्राइबर, बिकॉज सब्सक्राइबर एक वो फॉर्म आ जाता है कि इट्स वो एक कनेक्शन नहीं बिठाता, तो मुझे वो एक आर्टिफिशियल चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। तो आज वो कुछ बच्चों का मैसेज आया तो थोड़ा सा मेरा मूड खराब हो गया, तो अभी पता नहीं क्यों ऐसा आया। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करूँ ताकि आप आप बहुत अच्छे से रिजल्ट लेके आए। हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, बट कभी फ्यूचर में होगी, तो मुझे वो चीज़ है कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे सपना की पाठशाला की जो फैमिली है वो हमेशा खुश रहे, वो हमेशा तरक्की करे। चलिए, साइंस के लिए मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगी और आपको अच्छे से हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँगी। तो थोड़ी सी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, फटाफट से शुरू कर लेते हैं हम लोग उसको। देखो हमारे पास मंडे को एग्जाम है, ठीक है, तो आज का हाफ डे और बाकी 2 दिन है, तो 2.5 दिन का हमारे पास रहता है। तो मैंने किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई है वो हम देख लेते हैं। जैसे आज है तो सीधी सी बात है, आप कल एसएस के टाइम पे जागे होंगे क्या, तो आपने इतना ज़्यादा भी एनर्जी आएगी भी नहीं आपके अंदर, तो मैंने आपको हल्का फुल्का काम दिया है आज करने के लिए। एक तो मैंने आपको कहा चैप्टर 15 खत्म कर लो, इजी है, पपलू वाला चैप्टर है, कुछ है भी नहीं और 10 मार्क कैरी करता है। लिटरली ये चैप्टर 10 मार्क कैरी करता है, ठीक है, तो ये 10 मार्क चैप्टर हाथ से गंवाने वाला तो है ही नहीं। ओके, तो प्लीज ये चैप्टर आज के आज कर ही लो। प्लस गाला में से और टेक्स्ट बुक में से, टेक्स्ट बुक के पीछे भी तो क्वेश्चन रहते हैं ना, ठीक है, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है पहले गाला के सारे से ऑब्जेक्टिव से कंप्लीट कर लीजिए, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। और आज डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा डायग्राम प्रैक्टिस करने का। तो आज का दिन है तो थोड़ा रिलैक्सेशन वाला मूड है, मुझे पता है कोई बच्चा आज की आज जो है वो टफ स्टडी करने नहीं बैठेगा, ठीक है। शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि आज के दिन तो वो आधा दिन, मतलब वो जो बोलेंगे हम हिंदी कर लेते हैं, शायद आपको हिंदी में छुट्टी नहीं है, ओके, तो शायद तो बच्चे आज हिंदी भी कर लेंगे। कुछ बच्चे अपने आप को, जिनका साइंस अच्छा खासा है, तो वो इस तरीके से अपना प्लान आउट करेंगे, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर जो बच्चा हिंदी करेगा तो दैट मीन्स कि उसका साइंस जो है वो काफी अच्छे से उसने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो ये चीज करने में उस बच्चे को 2 घंटे चाहिए, ज्यादा घंटे चाहिए नहीं, तो वो हिंदी को प्रोसीड कर सकता है, दैट्स वेल एंड गुड। तो इस तरीके से आज का दिन आप पूरा पूरा कंप्लीट, बिकॉज देखो अगेन मैं हर बार कहती हूँ कि एग्जामिनर के माइंड के साथ, ठीक है, हमें कांटेक्ट रखना है, और उनका माइंड ये होगा कि अगर आप बायोलॉजी में डायग्राम शानदार बनाते हैं तो आपके इतना लंबा आंसर कोई नहीं देखने वाला है, तो इसके लिए डायग्राम की प्रैक्टिस करो विथ लेबलिंग। कई बार तो डायग्राम दिया होता है और ABCD लिखा होता है, कहते हैं कि लेबलिंग बता दो क्या है, तो उसके लिए लेबलिंग तो करनी पड़ेगी। लेबलिंग तब करोगे ना कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब तब कनेक्ट कर पाओगे कि वो कौन सा ऑर्गन है जिसके बारे में पूछ रहा है हमसे, ओके। तो इसके लिए आप ये सारी चीजें आज आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो आज मैं आपको हल्का सा ही काम दे रही हूँ, फिर हम बात करते हैं कल। अब कल जोर शोर से शुरू करना है, ओके, वैसे तो आपको 6 बजे उठा देती हूँ मैं, बट 5 या 6 बजे, अभी 7 बजे उठना है आपको, ठीक है।
तो 14 तारीख की मॉर्निंग को आगे मैंने 14 को 2 दिन में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो आप मॉर्निंग में जो आपका रहेगा 7 to 3 का जो मैंने टाइम स्लॉट लिया है, उसके अंदर आप फुल बायोलॉजी करेंगे। मैंने बायोलॉजी का एक एक चैप्टर, लिटरली हर एक चैप्टर डिवाइड किया हुआ है, और उसके अंदर मैंने PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन साइड से डाले विथ द ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं वो सारी की सारी चीजें आपको टेलीग्राम में भेज दूंगी। अब मुझे बच्चे कह रहे हैं कि टेलीग्राम की लिंक मैंने डाली हुई है बेटा, टेलीग्राम की लिंक मैंने डे 1 से डाली हुई है। आप ना वो मोर अबाउट द चैनल वाला आता है ना, जब आप मेरे चैनल को देखते होंगे सपना की पर्सन, यहाँ पे लिखा है मोर अबाउट द चैनल, उसके बारे में क्या जानना है, आप जब उसको क्लिक करोगे ना तो आपको वहाँ पे आईडीज मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम की आईडी है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में टेलीग्राम की आईडी डाल के रखी हुई है, तो प्लीज आप देख लीजिए, क्योंकि हर जगह पे अभी वो मैं रीअपलोड तो कर नहीं पाऊंगी, तो हर जगह पे वो चीज करना पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। दैट्स वाई मैं हर एक चीज आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर लेती हूँ, ताकि आपको ईजी हो जाए, आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, ठीक है। तो बायोलॉजी में आपको करना है 5, 6, 7 होता है कि लाइफ प्रोसेस, ठीक है। ये रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, और ये रहेगा आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आप कहोगे मैम हेरिडिटी, अगर मैं यहाँ पे हेरिडिटी लिखती हूँ ना 8 चैप्टर, सॉरी 8 चैप्टर, अच्छा जो मैंने नंबर दिए वो मैंने न्यू बुक के हिसाब से दिए, ठीक है ना, नंबर न्यू बुक के हिसाब से, तो आप उस हिसाब से अपने, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो कनेक्ट कर लेना उस चीज को। और वो सिर्फ और सिर्फ आता है 3 मार्क का जो रहेगा आपका सेक्शन 1 के अंदर। तो इसको मिला के 33 मार्क्स, तो पूरे बायोलॉजी आप कर लोगे, 33 मार्क्स आप यहाँ पे क्लियर कर लोगे। तो ये वाला चैप्टर मतलब 14 मार्क का है, देन कंट्रोल ऑडिशन 6 मार्क का है, और ये 10 मार्क का है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके आपके कंप्लीट हो जाते हैं 33। तो मैंने इसके लिए चैप्टर 8 हेरिडिटी यहाँ पे नहीं लिखा था, बिकॉज मैंने सेक्शन ए आपको कहा करने के लिए, उसमें कवर अप हो ही जाएगा, तो उसके लिए अलग से तो क्या टाइम लेना है, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे आपके 33 बायोलॉजी खत्म हो जाता है। तो अगर अभी हम लोग कल के आधे दिन तक अपने आप को इवेल्युएट करें तो 10 मार्क आप यहाँ क्लियर कर रहे हो, ठीक है, 33 मार्क आप यहाँ पे क्लियर कर रहे हो, तो 33 + 10 43 आप मार्क्स ले रहे हो। मतलब कि सिर्फ कल के दोपहर तक भी आप पढ़ रहे हो ना, स्टडी कर रहे हो ना, तो आप पास हो जा रहे हो ना। कुछ बच्चे हैं देखो, हैं बहुत सारे बच्चे जैसे कहेंगे हमको बस पास होना है, ठीक है, सब बच्चों का लेवल अलग होता है, तो मुझे यहाँ पे हर एक बच्चे को कंसिडर करके चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब शाम का हम डिवीजन लेते हैं केमिस्ट्री का। फुल केमिस्ट्री आपका आ रहा है 31 मार्क्स का, ठीक है, फुल केमिस्ट्री आपका आ रहा है 31 मार्क्स का। तो 31 मार्क्स का जब आप केमिस्ट्री करोगे तो आपके पास फर्स्ट चैप्टर 5 मार्क का रहता है, सेकंड थर्ड चैप्टर 10 मार्क का बहुत हाई वेटेज चैप्टर है, और फोर्थ चैप्टर 6 मार्क का है। अगर मैंने पूरा का पूरा केमिस्ट्री का भी इंडिविजुअल चैप्टर का मैंने डाल के रखा हुआ है। मैंने केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, फिजिक्स के 2 चैप्टर शायद कुछ बाकी है, मेरे सिर्फ 2 ही बाकी है, बाकी मैंने इंडिविजुअल चैप्टर के सारे सब बना के रखे हैं। तो अगेन वो पूरा का पूरा मैं आपको दे दूंगी, तो आप वो सब कर लोगे ना, यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ हो गया, क्योंकि मैंने हर चीज, हर टाइप का क्वेश्चन कवर किया है उसके अंदर। एक भी ऐसा टाइप मैंने लीव नहीं किया है कि जो एग्जाम में आप बोलो कि ये क्या है, ये कहाँ से आया। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आई हैव कंप्लीटेड एंड कंसिडर्ड इन द वीडियो विद द PYQs। तो प्लीज आप टेक्स्ट बुक नहीं भी करोगे तो आप वो जब करोगे और जब उसके बाद जब आप टेक्स्ट बुक उठाओगे ना, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि टेक्स्ट बुक पूरी की पूरी मैम ने कवर अप कर ही ली है। और प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको वो चीजें लग रही है कि नहीं लग रही है जो मैं कह रही हूँ। सो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 मार्क्स क्लियर हो गए, ठीक है, तो 43 तो यहाँ क्लियर हो गए थे, प्लस 31 यहाँ पे क्लियर हो गए। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर फिजिक्स। मैंने फिजिक्स को पूरा दिन दिया है, क्योंकि फिजिक्स बच्चों के काफी थोड़ा टफ लगता है। तो आप मस्त फ्रेश होके उठेंगे, ओके, और 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आपसे फिजिक्स की थ्योरी करेंगे। बात समझ में आई, ठीक है, आप सिर्फ फिजिक्स की थ्योरी करेंगे। फिजिक्स की थ्योरी के अंदर डेफिनेशन रहता है, इलेक्ट्रिक करंट, पावर, ओम्स लॉ, ठीक है, चैप्टर 13 मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो भी थ्योरी आती है इस पर वही थ्योरी की थ्योरी है, ठीक है। तो ये सब आप करेंगे, डन, विद डेरिवेशन, हाँ, जैसे कि सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, डेरिवेशन, तो वो उसमें आ ही जाएगा, ठीक है, थ्योरी प्लस डेरिवेशन, वो आप चीजें कवर अप कर लेना। ओके, फिर थोड़ा रेस्ट लेना, ओके, फिर आप लाइक लंच वंच करके फिर आप ना 2 बजे उठेंगे और बैठेंगे आई मीन स्टडी करने के लिए, और 2 से लेकर 6 ये 2 घंटे में आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे, प्लस रे डायग्राम प्रैक्टिस। देखो ये क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, ठीक है, और ये आपको कैश मार्क्स देंगे। अगेन मैंने रे डायग्राम का एक रे डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है विद द मेजरमेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी, आई मीन लेंसेज के लिए भी, और
मिरर के लिए भी, उसका भी लिंक आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आज के अभी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इतना ज़बरदस्त मिलता जाएगा ना कि आप ऐसे खुश हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। डन। तो यहाँ पे आपको 6 बजे तक, मेरा ये टारगेट है कि 6 बजे तक आप ये कंप्लीट कर दो। तो ये संडे का दिन आपको पूरा का पूरा फिजिक्स के लिए देना है, क्योंकि अगर मैंने पहले दिया था फिजिक्स का, इस आज के दिन आप करते नहीं, मुझे वो पता है, कल के दिन आप करते तो तब तक तो भूल भी जाते। ठीक है, तो मुझे ऐसा है कि बच्चों को वाले जैसा लगता है, तो जो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना, ठीक है, उसको मैंने पहले कवर किया तो आपको मजा भी आ जाए। तो लास्ट दिन पे आप थोड़ा सा टफ चैप्टर करोगे तो एग्जाम के पहले करोगे तो वो चीज़ें दिमाग में बैठेंगे और आप उसको जल्दी से फिर एग्जाम में लिख के भी आ सकते हो। 7 बजे से रात के 12 बजे तक, ठीक है, आप रिवीजन वीडियोस करोगे। रिवीजन वीडियोस वो होंगे जो मैं आपको सेक्शन वाइज प्रोवाइड करती जाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी तक पता है, अभी तक बच्चों के दिमाग में आ गया कि मैम ये तो आपने पहले से डाल के रखा हुआ है, अभी आप नया क्या बताओगे, आपने तो एक वीडियो भी नहीं डाला अपना। तो यहाँ पर रिवीजन वीडियोस। ओके, सो मेरा टारगेट है जैसे कि आज एक वीडियो आएगा, कल एक, शाम को एक, 3 हो जाएंगे, और इस दिन 4 सेक्शन से ABCD। ठीक है, तो A B C और D ऐसे करके मैं वीडियो डालूंगी। तो आपको शाम तक सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप रिवीजन वीडियोस को बस फिर आराम से, जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपके पास आईपैड है, लैपटॉप है, जो भी है, ठीक है, मोबाइल है, बस आप उसको खोल के रखिए और हर एक चीज़ रिवाइज कर लीजिए, हर एक चीज़ रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना साइंस बहुत आराम से अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँगी कि कुछ बच्चों का अगर SST समझिए नहीं गया उतना अच्छा, तो साइंस कवर अप करने का हमारे पास चांस है। ओके, हम साइंस में 80 और 80 ला सकते हैं। तो प्लीज़ सब साइंस को कवर अप करेंगे, जो हो गया सो हो गया। ओके, मुझे मतलब ऐसा तो कोई मुझे बच्चा नहीं लगता है कि भाई कोई फेल भी हो, क्योंकि इतना सब करने के बाद अगर पेपर में ना आया तो ऐसा तो कुछ ना, तो या तो हमारी मेहनत में कमी रही होगी। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर इतना सब हम करें, मैंने भी आपको उसमें SST में स्ट्रेटेजी पूरी अच्छे से बताई थी, मैंने ये भी कहा था वीडियोस प्लस आप चैप्टर्स भी करना, मैंने चैप्टर वाइज भी कहते हो, अगर आपने वो सब चीज़ें फॉलो किया हो तो मुझे नहीं लगता कि फिर पेपर इतना तो क्या टफ आ चुका होगा। मेरे पास अभी पेपर आया नहीं है। ओके, मैं अभी पेपर अभी मेरे पास आने वाला है, तो फिर मैं देखूंगी, मैं उसको एनालाइज करूंगी ऐसा तो क्या हुआ है। तो सीरियसली यार मेरा एक्चुअली मूड जो है वो थोड़ा सा ऐसा ही हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो बच्चे, ठीक है, जिनको सिर्फ पास ही होना है बेटा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि बस हमारे 40 जितने मार्क्स आते हैं बस बहुत हो गया, हमको उससे ज़्यादा करना भी नहीं है। ठीक है, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, किसी को 80 और 80 लेके आना है, किसी का 70-75 प्लस होगा, किसी का 60-65 प्लस होगा, सबके अपना लेवल होता है। तो वो बच्चे जिनको सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, पास होना है, तो उनके लिए मैं 5 चैप्टर लेके आई हूँ। फिर ना उन चैप्टर को लर्न करते जाओ, उन्हीं को रिवाइज करते जाओ, बात खत्म कर लो। ठीक है, तो जैसे कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 केमिस्ट्री के अंदर, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 केमिस्ट्री के अंदर, तो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 10-10 मार्क के हैं केमिस्ट्री में, 20 मार्क यहाँ क्लियर हो गया आपका। चैप्टर नंबर बायोलॉजी में 5, ठीक है, अच्छा 5 तो मैंने लिखा ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लिखा। ठीक है, चलो 5 और 7, ठीक है, 5 14 मार्क का और 7 है आपका 10 मार्क का। ठीक है, फिर ये आपके पास कुछ रहेगा, चैप्टर 11 शायद 9 मार्क का है और ये शायद 8 मार्क का है, इसके आसपास का ही है। तो अगर हम सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं, 10 + 10 20, 20 + 10 30, ओके, 30 + 14 44, तो 44 तो आपके यहीं पे क्लियर हो गए, प्लस 17, मतलब आप तो 50 के आसपास मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, मतलब कि सिर्फ इतने चैप्टर कर लोगे आप, सिर्फ इतने आप कर लेते हो, फिर भी आप यहाँ पे 50 के आराम से लेके आते हो। अच्छा, यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 है ना, सॉरी मैंने 15 लिख दिया है, और जो लास्ट चैप्टर है ना और एनवायरनमेंट, ठीक है, 13 वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये पूरा, तो आप अगर सिर्फ पास होना है और कुछ नहीं करना है तो गो फॉर दिस चैप्टर्स। ठीक है, इतना कर लो, पास आराम से हो जाओगे, आपके सामने मार्किंग्स की मैंने बना के रखी हुई है, तो फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पर ये चैप्टर्स फिर ऐसे शिद्दत वाले होने चाहिए। ठीक है, शिद्दत से आपको हर एक चीज़ उसके अंदर लर्न करनी है, ताकि क्योंकि आप बहुत लिमिटेड क्वांटिटी का पेपर लिख रहे हो, तो इसके लिए जो भी आप लिखो तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, वो चीज़ रहनी चाहिए। अच्छा, जिन लोगों को पास सिर्फ होना है उनके लिए एक और स्ट्रेटेजी बता रही हूँ मैं। ठीक है, एक तो मैंने ये बताई, दूसरी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि देखो इसमें मैंने चैप्टर्स मिक्स कर लिए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। ठीक है, अब ऐसा है कि किसी बच्चे को फिजिक्स समझ ही नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है अगर आप लिमिटेड चैप्टर करोगे, है ना, आप अगर लिमिटेड चैप्टर कर रहे हो तो आपका आप ना बैठ कर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हो।
ओके, वो चीज़ क्लियर है। आप फिजिक्स की थियोरी कर पाओगे, न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो, और रे डायग्राम डिपेंड बच्चे तो बच्चे पर, इतना शायद मैंने जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है आजकल के बच्चों का, जितना मेरे एक्सपीरियंस रहा है, तो वो थियोरी कर लेते हैं, बाकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज वो गेन नहीं कर पाते हैं। तो मैंने ये तो चैप्टर लिखे भी है, पर इसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे तो आप कवर अप नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए टोटल ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स आपके बनते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। उसके अलावा जो मैं बोलने वाली थी वो ये था कि या तो फिर आप ना सेक्शंस चूज कर लो। मतलब कि जैसे मैंने क्या बोला कि बायोलॉजी आप कर रहे हो 33, ठीक है, तो बायोलॉजी में ये 4 के 4 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से, लाइक कोई बच्चा है जो जो लर्न बहुत अच्छे से कर लेता है, ठीक है, लर्न का आपको कितना भी काम दो लर्न अच्छे से कर लेगा, तो फिर आप ना बायोलॉजी में ये कर लो, ये वाला चैप्टर लर्न कर लो, तो 43 आपके मार्क्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। प्लस आप सेक्शन ए तो कर ही रहे हो, तो उसके आप मार्क्स मतलब इनमें भी वो सेक्शन कवर हो जाएगा। प्लस जो चैप्टर आप नहीं कर रहे हो वो वाले चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आ जाएंगे सेक्शन ए के अंदर, तो समझिए ना भाई 10 मार्क्स आप वहां से ले लो, 10 से 12 मार्क्स आप वहां से आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए 33 प्लस 10 43 यहाँ पे 10 मार्क आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, तो 53, तो इस तरीके से आपका 53 बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो आप ये तो करना ही है। इन 3 में से आपको जो अच्छा लगता है, ठीक है, बायो, फिजिक्स एंड बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, इनमें से आपको आपका कोई फेवरेट चीज होगी, ठीक है, सबकी होती है, तो वो आप पकड़ लो, और फिर उतना सेक्शन उतने मार्क आपको कवर अप करने हैं। ये तो करना है, ये तो किसी बच्चे को नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये तो कंपल्सरी है, इट्स मैंडेटरी, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं बनता छोड़ने का। तो आप इस तरीके से अपने आप को प्लान आउट कर सकते हो। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रेटेजी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। एक बार आपको वीडियो क्लिक करना है, सॉरी वीडियो कह रही, फोटो क्लिक करना है, प्लीज क्लिक कर लीजिए। ठीक है, बाकी बच्चों देखो पूरे साल भर में आपने क्या स्टडी किया है, कैसे किया है, आपके फेवरेट जोन कौन सा है, ओके, साइंस को लेकर, फिर आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए एंड फॉलो कीजिए। मेरे वीडियोस मैं आपको आज सारे के सारे टेलीग्राम में डाल देती हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर इनमें से भी कुछ नहीं करना है, ठीक है, देन गो फॉर द वीडियोस। इनमें से भी कुछ नहीं करना है, आपको खुद अपने साथ चैप्टर कंप्लीट नहीं करना है, देन गो विद द वीडियोस। ठीक है, वीडियो से आप कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा साइंस मतलब कवर अप हो ही जाएगा। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं अभी हम लोग लेक्चर्स के टाइम पे। अच्छे से आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर लीजिए और खुद की भी बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपका टाइमिंग उठने का अलग होगा, खाने पीने का अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। सो फॉलो योर स्ट्रेटेजी, और इस तरीके से कीजिए कि इसके साथ मिलता जुलता हो और आपका सिलेबस स्मूथली खत्म हो जाए। तो आज थोड़ा सा आराम कर लीजिए, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।